हेलो एवरीवन, स्नेहा हिंदी लर्निंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेमचंद जी द्वारा रचित दो बैलों की कथा की समीक्षा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुलाई माह प्रेमचंद जी का जन्म माह है, तो आइए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए शुरुआत करते हैं उनके बारे में जानने की। धनपत राय श्रीवास्तव 31 जुलाई 1880, जो प्रेमचंद जी के नाम से भी जाने जाते हैं। वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। तो जानते हैं दो बैलों की कथा के बारे में। दो बैलों की कथा कहानी के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के आपसी भावात्मक रिश्तों का जीवंत और सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मनुष्यों एवं पशुओं दोनों को प्रिय है। इसको प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। लेखक ने दो बैलों की कथा के माध्यम से लोगों को तत्कालीन परिवेश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया है। दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कहानी है। प्रेमचंद जी अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में माहिर हैं। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए, यह उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। यह कहानी सांकेतिक भाषा में यह संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत महत्व रखती है। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। जन्म के साथ ही स्वतंत्रता सबका अधिकार है, उसे बनाए रखना सबका परम कर्तव्य है। दो बैलों की कथा के माध्यम से, बैलों के माध्यम से लेखक ने अपने विचार समाज के समक्ष रखा है। इस कहानी में दो मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी दो बैलों के बीच में घनिष्ठ भावात्मक संबंध को दर्शाती है। यह कहानी मनुष्य और जानवर के बीच में उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्र भी प्रस्तुत करती है। दो बैलों की कथा की कहानी का उद्देश्य जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। दो बैलों की कथा कहानी में प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार पशु और मानव में परस्पर प्रेम होता है। इस प्रकार इस कहानी का मूल संदेश पशु और मानव के भावात्मक संबंधों को उजागर करते हुए स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। आशा करती हूँ आपको दो बैलों की कथा कहानी का उद्देश्य और उसकी समीक्षा अच्छे से समझ आई होगी। सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार प्रेमचंद जी को उनके जन्मदिवस पर शत शत नमन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।